हरे कृष्ण, वेलकम टू चैनल द बे ऑफ लॉ। तो अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक सेक्शन पढ़ेंगे इस वीडियो में, 153 किसका, हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का है, और बीएसए का हमारा कौन सा है, सेक्शन 156। इससे पहले जितना बताया सब समझ आ रहा है ना? अब तो देखो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। ये क्या कहता है, पर ऊपर ऊपर से समझो। जब भी विटनेस से मतलब कुछ भी पूछा जा रहा है, और कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि बस उसकी क्रेडिबिलिटी चेक कर रहा हो कि मतलब रिलायबल है या नहीं, ट्रस्टवर्दी इंसान है या नहीं, या फिर आज के लैंग्वेज में बोलूँ तो जेन्युइन है या नहीं। तो कुछ भी क्वेश्चन मतलब पूछा जा रहा है विटनेस से, जो कि सिर्फ उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करेगा, और वो मेन मैटर से, जो मेरा मेन इशू है उससे जुड़ा हुआ नहीं है, उससे कोई लेन देन नहीं है, तो वहां पे हम लोग उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। समझ आई बात? क्यों नहीं कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे? क्योंकि क्या होगा, वो फिर एविडेंस लाएगा, है ना। अब क्या होगा, जो मेन मैटर है उससे हम लोग क्या हो जाएंगे, डेविएट हो जाएंगे। इस वजह से वहां पे उसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जाएगा। अगर वो सिर्फ और सिर्फ उसकी क्रेडिबिलिटी चेक कर रहा है, मेरा मेन मैटर नहीं इफेक्ट हो रहा है, तो लेट हिम से, जो कहना है कहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब तक मेन मैटर पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, मेन मैटर पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मेन मैटर पे जैसी आंच आएगी तब तो चीजें हो सकती हैं, लेकिन जब तक मेन मैटर नहीं इफेक्ट हो रहा, बस उसकी क्रेडिबिलिटी चेक हो रही है, इट डजेंट मैटर, लेट हिम से व्हाट एवर ही वांट्स टू से। जो ब्लैबर करना है वो ब्लैबर करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वरना इससे क्या होगा, इससे यही ना होगा कि मेरा मेन मैटर सफ़र करेगा, मैं उसे अलाउ कर दूँ कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। होता है ना, कभी लड़ाई हो जाती है, मेरे सिबलिंग्स में तो ऐसा होता है कि लड़ाई होती है तो जो मेन मैटर रहता है उस पर ना डिस्कशन करके मैटर कहीं और चला जाता है। मैंने ये किया था ना, मैंने वो किया था ना, तूने इस दिन ये किया था ना, तो सब मैटर उधर ही चला जाता है। तो जो मेन मैटर रहता है वो इफेक्ट होता है। लेकिन अगर सपोज क्या कहते हैं कि कोई ऐसा मैटर है, मतलब जैसे अंडर ओथ है, तो अगर मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करी, तो ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई रेमेडी नहीं, मैं वो कुछ भी बोलता रहा, हम सुनते नहीं। हम बाद में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। कंप्लेन जैसे आईपीसी में सेक्शन है, सेक्शन 193 आईपीसी, आप बीएनएस में देख सकते हैं, बीएनएस पढ़ाऊंगी तो उसमें बता दूंगी। तो सेक्शन 193 के अंदर आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा ही कुछ ब्लेबर कर रहे हैं ना, अंडर ओथ कुछ चीज़ें हैं और फिर भी झूठ बोल रहा है, तो आप कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए तो नहीं अलाउ किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उससे मेन मैटर पे असर पड़ेगा। लेकिन हाँ, रेमेडी है, आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन भी हैं। अब एक्सेप्शन पढ़ाने से पहले मैं पहले सेक्शन बताऊंगी, फिर मैं एक्सेप्शन रीड करूंगी। व्हेन अ विटनेस has been asked and has answered any question which is relevant to the inquiry only insofar as it tends to shake his credit by injuring his character। तो क्या होगा, उसकी credibility कि वो जेन्युइन है या नहीं, सिर्फ अगर ये चीज असर होने वाली है। नो एविडेंस शैल बी गिवन टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम, कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। बट इफ ही आंसर्स फॉल्सली ही मे आफ्टरवर्ड्स बी चार्ज विद गिविंग फॉल्स एविडेंस। बाद में जो कंप्लेन का केस होता है ना, हम लोग वो फाइल कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। क्लियर है? तो चलो अब हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन 1। एक्सेप्शन 1 क्या कहता है, सपोज कोई भी ऐसा मैटर है जो कि रिटर्न में है, तो हम उधर अलाउ कर सकते हैं। क्यों अलाउ कर सकते हैं? क्योंकि रिटर्न में है ना, तो तुरंत प्रूव हो जाएगा, फटाफट प्रूव हो जाएगा, तो उधर अलाउ कर देते हैं। जैसे इस सेक्शन में क्या लिखा है कि अगर सपोज कोई भी प्रीवियसली किसी का कन्विक्शन हो रखा है ना, और उससे पूछा गया कि तुम्हारा क्या कन्विक्शन हुआ है, किसी क्राइम के लिए तुम कन्विक्टेड हो, मना कर देता है, तो हम लोग एविडेंस दे सकते हैं कि उसके प्रीवियस कन्विक्शन का, वो रिटर्न में तुरंत पता चल जाएगा। मैं एक बार एक्सेप्शन 1 रीड करती हूँ। इफ अ विटनेस इज आस्क्ड वेदर ही हैज बीन प्रीवियसली कंडक्टेड ऑफ एनी क्राइम एंड डिनाइज इट, एविडेंस में बी गिवन ऑफ हिज प्रीवियस कन्विक्शन। एज सिंपल एज दैट। मुझे नहीं लगता इसमें कोई इशू है। अब एक्सेप्शन 2 देखते हैं। जब मान लो जो विटनेस है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, वो फैक्ट इन इशू से जुड़ा हुआ हो, फैक्ट इन इशू से जुड़ा हुआ है। और जब भी हम विटनेस से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और वो मतलब क्या कहते हैं कि हम उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, भले से उसके करेक्टर से रिलेटेड है, लेकिन वो झूठ बोल रहा था, हम उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। अगर वो किससे रिलेटेड है, अगर वो हमारे फैक्ट इन इशू मेन मैटर से जुड़ा हुआ है, जो हमारा मेन मुद्दा, उससे तो कुछ भी जुड़ा हुआ हो ना, हम प्रूव कर सकते हैं। मैं एक बार आपके लिए रीड करती हूँ। इफ ए विटनेस इज आस्क्ड एनी क्वेश्चन टेंडिंग टू इम्पीच हिज इम्पार्शियलिटी एंड आंसर्ड बाय डिनाइंग द फैक्ट सजेस्टेड, ही मे बी कॉन्ट्राडिक्टेड। है ना, तो मतलब क्या कहते हैं कि वो
कुछ ऐसी चीज़ें जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी शेक होगी और वो मेरे मेन मैटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस हम लोग क्या कर सकते हैं, हम उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। मतलब सिर्फ अगर कहने का मतलब मोटा मोटा मतलब ये है ना कि अगर मेरा मेन मैटर से नहीं जुड़ा हुआ है और कोई ऐसा क्वेश्चन है, मतलब कुछ भी विटनेस एविडेंस देता है जो कि मेन मैटर से नहीं जुड़ा हुआ, ये की वर्ड है इसका, एविडेंस देता है जो कि मेन मैटर से या फैक्ट इन इशू जो भी हम बोलते हैं उससे नहीं जुड़ा हुआ, तो क्या कहते हैं कि उसे कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए विटनेस देना अलाउड नहीं है, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर जा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं किया जा सकता है। क्यों कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए अलाउड नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए इस वजह से नहीं अलाउड क्योंकि उससे क्या होगा, मेन मैटर जो है मेरा ये अफेक्ट हो गया, फालतू का एलोंगेट होगा। अब मैं आपके इलस्ट्रेशन रीड करती हूँ। इलस्ट्रेशन ए, ये क्या कहता है, ए क्लेम अगेंस्ट एन अंडर राइटर इज रजिस्टर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, ठीक है। द क्लेमेंट इज आस्क्ड वेदर इन अ फॉर्मर ट्रांजेक्शन ही हैड नॉट मेड अ फ्रॉडलेंट क्लेम, ही डिनाइज इट, एविडेंस इज ऑफर्ड टू शो दैट ही डिड मेक सच अ क्लेम, द एविडेंस इज इनएडमिसिबल। तो इस इलस्ट्रेशन में हम लोग देखें तो इस इलस्ट्रेशन में क्या है, इसमें हमारा क्या है कि हम लोग मना कर दे रहे हैं, जो मेरा मेन मैटर जो है ना, मेन मुद्दा जो है मेरा उससे नहीं जुड़ा हुआ, वो जस्ट उसकी क्रेडिबिलिटी को इम्पीच कर रहा है, उसकी रिलायबिलिटी को इम्पीच कर रहा है, तो मैं वो नहीं लूँगी, मतलब वो विटनेस इनएडमिसिबल है। इलस्ट्रेशन बी रीड करते हैं। वो क्या कहता है कि विटनेस इज आस्क्ड वेदर ही वाज नॉट डिसमिस्ड फ्रॉम अ सिचुएशन फॉर डिसऑनेस्टी, he denies it. Evidence is offered to show that he was dismissed for dishonesty. The evidence is not admissible. Obviously सेम चीज़ है, ए और बी में सेम ही चीज़ बताई जा रही है कि जो सिर्फ उसकी क्रेडिबिलिटी इम्पीच कर रहा है, does it make any sense? No. A affirms that on a certain day he saw B at Goa. A is asked whether he himself was not on that day at Varanasi. He denies it. Evidence is offered to show that A was on that day at Varanasi. The evidence is admissible not as a contradicting A on a fact which affects his credit, but as contradicting the alleged fact that B was seen on the day in question in Goa. In each of these cases, the witness might, if his denial was false, be charged with giving false evidence. तो समझ आया इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ये यहाँ पे मेन मैटर से जुड़ा हुआ था, जैसे वो कहता है कि मैंने ना एक, मतलब मैं आपको ईजी तरीके से समझाती हूँ। ए जो है वो कहता है कि मैंने बी को गोवा में देखा, गोवा में मर्डर हुआ है, तो मैंने उसको देखा, अपनी आँखों से देखा है। अब वो कल को क्या बोलता है, वो बोलता है ये गोवा में नहीं, तो फिर ये बोला गया कि ये तो गोवा में नहीं, ये तो प्रयागराज में था या वाराणसी, है ना, यहाँ पे घूम रहा था। तो अब ये बोलता है नहीं मैं तो नहीं था, तो यहाँ पे इस बात का एविडेंस देना कि नहीं नहीं ये वाराणसी में ही था, इट इज़ अलाउड। क्यों? क्योंकि तो मेरे मेन मुद्दे से जुड़ा हुआ है ना। अब मैं इस वजह से एविडेंस नहीं मैं अलाउ कर रही कि इसकी क्रेडिबिलिटी शेक होगी ना, मैं इस वजह से अलाउ कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे मेन मैटर से जुड़ा हुआ है। अगर वो वाराणसी है तो बी को कैसे देखेगा गोवा में? गोवा होना चाहिए ना देखने के लिए आंखों से। अब ऐसी तो उसकी आंखें है नहीं ना कि वो वहां से देख ले रहा है, तो फिर समझ रहे हो ना आप लोग। इलस्ट्रेशन डी, A is asked whether his family has not had a blood feud with the family of B, against whom he gives evidence. He denies it. He may be contradicted on the ground that the question tends to impeach his impartiality. तो यहाँ पे भी क्या समझाने की कोशिश करी गई, यहाँ पे भी यही बात समझाने की कोशिश करी गई है कि जो भी चीज़ें हैं अगर वो मेन मैटर से हमारे जुड़ी हुई है ना, तब अगर वो झूठ बोल रहा है तो हम मतलब क्या कर सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए एविडेंस दे सकते हैं। लेकिन अगर मेरा मेन मैटर से नहीं जुड़ा हुआ है ना, तो मैं उसे कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कोई मतलब जो एविडेंस है वो अलाउड नहीं है। रीज़न क्या है, हमारा मेन मैटर पे फ़र्क पड़ेगा। बस इतनी सी बात है, इसमें कुछ और नहीं है। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर मैं दोबारा से इसे समराइज़ करूँ तो बस इतना सा है कि कोई भी अगर विटनेस जो मतलब कोई भी जो विटनेस है वो कुछ भी बता रहा है और उससे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसकी क्रेडिबिलिटी इम्पीच हो रही है, उसके करेक्टर पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन उठ रहा है, भले से वो झूठ हो सच हो, तो हम उसे प्रूव कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कोई भी हम लोग एविडेंस नहीं देंगे, एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उससे हमारा मेन मैटर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ डू आस्क मी। अगले वीडियो में हम लोग हॉस्टाइल विटनेस पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।